मित्रों नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आज जिस विषय पे आपसे बात करना चाह रहा हूं वो विषय बहुत गंभीर विषय है और उस विषय पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और वो विषय है नशे की आदत। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और आजकल जो 10-10 मिनट के या 11-12 मिनट के जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उसके पीछे कारण ये, हालांकि मैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसमें बहुत पूरा कंटेंट डालना होता है और आप लोगों के लिए वो बहुत उपयोगी होता है वीडियो। तो निवेदन ये है कि उसको अंत तक देखें, ज़रूर देखें और इतना समय तो कम से कम निकालें अपने लिए या इंसानियत के लिए कि कोई उस चीज़ को अपन समझ पाए और अपने जीवन में अगर वो चीज़ काम आती है तो उसको अपन काम में ले पाए। तो जो विषय है वो है नशा। आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं किसी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी विदेश की, अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी, फ्रांस की, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। इन पिछले दिनों में जितने घटनाक्रम हो रहे हैं, मतलब मैं 2-3 घटनाओं पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली फिल्म इंडस्ट्री में जो नशे का रैकेट है, नशे का पूरा गिरोह है, पूरा एक नेक्सस है, ये क्या हो रहा है? ये आखिर बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ना तो हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा संकेत है और ना ही आज के युवा वर्ग के लिए अच्छा संकेत है। और ख़ास तौर से ये तो चलो फिल्म इंडस्ट्री हुई, ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये नशा यहाँ तक आ गया, उसके बाद में आ जाओ नेता लोगों में, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, करीब करीब मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसको चाहूँ तो सत्य भी साबित कर सकता हूँ। आज के जितने पॉलिटिशियन हैं, उन पॉलिटिशियन में आधे से ज़्यादा उनके जो लड़के हैं वो नशे के आदी हैं। वो गांजा पियेंगे, चरस पियेंगे, हेरोइन पियेंगे या शराब पियेंगे या और बीड़ी गुटखा तंबाकू खाना तो एक आम बात, सामान्य बात हो गई कि ये तो उनके लिए कोई विषय ही नहीं है। मतलब बीड़ी, सिगरेट, गुटखा तो बहुत एक सामान्य सी बात है, जबकि वो बहुत घातक है, बहुत नुकसान कर रहा है। ये जड़ें खोखली कर रहा है। अब इससे थोड़ा और आप नीचे आइए, जो उद्योगपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके इंडस्ट्रीज वगैरह चल रही है, वो लोगों की वजह से तो आज आप किसी भी बड़े शहर में जाइए, किसी भी बार में शाम को अगर सर्वे कीजिए, जहाँ बियर बार है या नशे की जो ये इस तरीके से हुक्का बार है, वहाँ आपको 50% से ज़्यादा रईस लोगों के लड़के, सेठ लोगों के लड़के मिल जाएंगे, नशा करते हुए मिल जाएंगे। और खुद तो चलो नशा कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और अपने जो दूसरे उनसे थोड़ी कम कैटेगरी के उद्योगपति हैं, जिनकी की हैसियत नहीं है नशा करने की, करना तो किसी को चाहिए ही नहीं, वो उनको भी साथ लेके जा रहे हैं और वहाँ वो नशे की लत में इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि जैसे उनके जीवन में नशा बहुत ज़रूरी हो। अब ये है क्या एक्चुअल में? अब उससे थोड़ा और नीचे आ जाए, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी अब तो नशे के आदी होने लगे हैं, वो नशा करते हैं। और ख़ास तौर से वो जो सस्ती किस्म की दारू है या ये गांजा है, स्मैक है, और ये जब पैसा उनको नहीं मिलता तो वो क्या करता है, रोड के किनारे पे लगा हुआ कोई बोर्ड है, जो डिमार्केशन बोर्ड है, जो बताता है कि भाई फला रास्ता इस रास्ते से जाता है, फला इंस्टीट्यूट वहाँ है। मैं खुद नवग्रह आश्रम के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। नवग्रह आश्रम के कम से कम एक महीने में 3-4 बोर्ड लोग उखाड़ के ले जाते हैं। हम रास्ते में लगाते हैं लोहे के बोर्ड, ताकि लोगों को आसानी रहे कि भाई आपको कैसे पहुंचा जा सकता है या उसका डायरेक्शन किधर है, और उसको उखाड़ के ले जाते हैं। और बाद में जब इंक्वायरी होती है, पता चलता है तो साहब वो उसको उखाड़ के ले गया और एक पौवा दारू में बेच दिया उसने। तो ये जो गिरावट आई है, अब इसकी गिरावट की वजह से एक दूसरी गिरावट और आ रही है, क्योंकि जब आदमी नशे की गिरफ्त में होगा, नशे की हालत में होगा, तो उसके नैतिक मूल्य भी खत्म होते हैं और उसकी नैतिकता भी खत्म होती है। नशे का सबसे पहला शरीर पे असर आता है दिमाग पे, मतलब आदमी दिमाग से लुंज पुंज होने लग जाता है, दिमाग से डल होने लग जाता है। मतलब यानी कि वो कहता है यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग क्या एक्चुअल में ये केमिकल है, जैसे अल्कोहल है, तो वो आपके शरीर पे जाके एडिक्शन करेगा, आपको
कमजोर करेगा। जैसे हेरोइन है, स्मैक है, खासतौर से ओपीएम जो है अफीम, वो बहुत खतरनाक असर करती है। वो आपके दिमाग को बिल्कुल नल डल करती है, सुस्त करती है, और आप में फिर आपकी जो कार्य क्षमताएं हैं वो हर एंगल से ना आप सोच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, आप पराये अधीन हो जाते हैं। तो ये पराधीनता है, ये गुलामी है। किसकी गुलामी? नशे की। अच्छा, ये कौन सिखाता है? ये वो लोग सिखाते हैं जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, या जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, या आपसे दुश्मनी निकालनी है। हमारे गाँव में तो ऐसा होता है, मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से स्वीकार कर रहा हूँ कि अगर किसी आदमी को खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, या वो अच्छा कमा खा रहा है, या उसके घर में ठीक ठाक वैभव है, तो दूसरे तीसरे चौथे पड़ोसी मिलके वो उसको धीरे धीरे अफीम खाना सिखा देते हैं। वो धीरे धीरे उसको शराब पीना, और शुरू में अपनी जेब से सिखाते हैं, फ्री में, खुद अपना खर्चा कर रहे हैं और आपको बर्बाद। आप देख रहे हो, अरे यार मेरे पे तो बड़ी भाई मेहरबानी है, मेरे को तो ये पास बिठा रहे हैं और बड़ा सम्मान दे रहे हैं, हंसराज की जगह हंसराज जी कह रहे हैं, ओ आइए पटेल साहब बिराजिए बिराजिए, आपको इतना रेस्पेक्ट मिल रहा है। तो आप सोचोगे कि अरे यार मैं तो बड़ा आदमी हो गया, मतलब मेरी तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। भैया तुम्हारी कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम इन लोगों के षड्यंत्र का शिकार हो रहे हो। तो ये जो षड्यंत्र का शिकार चाहे फिल्म इंडस्ट्री में कोई कर रहा है, चाहे पॉलिटिक्स में कोई कर रहा है, चाहे उद्योगपतियों को कोई कर रहा है, चाहे समाज में कोई कर रहा है, चाहे आपका पड़ोसी आपको कर रहा है, तो आपको सचेत होने की जरूरत है। मतलब केयरफुल आपको रहना है। वो तो आपको बर्बाद करने के लिए तैयार है, तो आपको, और आप नहीं समझे तो आप गए काम से। मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा बर्बाद होने के लिए कोई बहुत ज्यादा बैलगाड़ी जोने की या ट्रक के ट्रेलर लाके स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बर्बाद हो रहे हो और वो आपको बर्बाद करना चाह रहे हैं, तो वो अपनी योजना में सफल हो रहे हैं और आप सोच नहीं रहे। अब नशा छोड़ने पे आ जाता है। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान द्वारा पिछले 6 साल से नशा मुक्ति अभियान चालू कर रखा है। मैं इसके 2 तो बहुत बड़े उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ की जो कैंसर की क्लास होती है, उस कैंसर की क्लास में अब तक मैंने लाखों लोगों की तंबाकू छुड़वाई है। उनको बाकायदा कसम दिलाई जाती है कि आपको कसम है मेरी नवग्रह आश्रम की, आप जो पेशेंट लेके आए हैं उसकी या आपकी खुद की, कि आप आज के बाद में बीड़ी सिगरेट का, क्योंकि इससे कैंसर होता है, तो लोग छोड़ के जाते हैं। और वास्तव में मैं वापस फॉलोअप भी करता हूँ, तो लोग कहते हैं साहब आपने छुड़वा दी, साहब आपका भला होगा, हमारा जीवन सुधर गया, हम तो अच्छे हो गए। इसी तरीके से शराब भी हम छुड़वाते हैं। ये तो सामूहिक क्लास का रूप है, पर मेडिसिन के रूप में भी हम यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देते हैं। ऐसी जड़ी बूटियां हैं हमारे पास, ऐसे पत्ते हैं जो उन पत्तों को प्रतिदिन लेने से आदमी का आराम से नशा छूट जाता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के छूट जाता है। और ये हम बिल्कुल निःशुल्क देते हैं, बस आके लेके आपको जाना होता है। 1-1 महीने की औषधि हम, हरे पत्ते होते हैं वो देते रहते हैं, और कुछ एक मेडिसिन भी देते हैं, पाउडर जिसका आपको काढ़ा बना के या शहद के साथ लेना होता है, वो भी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो आप तो अगर नशा छोड़ने का विचार आपने फाइनल कर लिया है, और मैं कह रहा हूँ, बहुत गहरे से कह रहा हूँ, बहुत समझ के कह रहा हूँ, छोड़ दो नशा, कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे हम लोगों को कोई नशा नहीं है शरीर पे, तो आराम से जी रहे हैं। आज 60-61 साल की उम्र है, फिर भी बिल्कुल जवान लगते हैं, ऊर्जा उतनी की उतनी है, एनर्जी लेवल उतना बना रहता है। तो ये सब नशा आपको बर्बाद कर रहा है। तो इस नशे को छोड़ने के लिए श्री नवग्रह आश्रम आइए आप लोगों को, और अनुसरण मत कीजिए, अनुसरण अंदर की अपनी आत्मा की बात को मानिए। आत्मा आपको सही निर्णय देगी, आपका मन आपको सही निर्णय देगा। मित्रों, इसी के साथ धन्यवाद। YouTube चैनल को सब्सक्राइब रखें, इसको शेयर करें, और निस्संदेह आप श्री नवग्रह आश्रम के जितने भी नशा मुक्ति के प्रकल्प हैं उसका हिस्सा बने। और आपके क्षेत्र में अगर बहुत ज़्यादा लोग नशा करते हैं, तो आप यहाँ से बहुत सारे लोगों के लिए भी मेडिसिन लेके जा सकते हैं। हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क देने को तैयार है। मित्रों, इसी के साथ में धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।